Hello everyone, how are you? I hope you all are well. I welcome you all in my YouTube channel. Myself, Dr. Vikas Kumar, Department of Psychology, RC College, B.R. Ambedkar, Bihar University, Muzaffarpur. Now, in this video, I am going to explain about psychopathology of everyday life. यानी आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप लोग के बीच जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन की मनोविकृतियां। आज की चर्चा करने के पहले आप लोग के समक्ष एक संगीत की चर्चा हम करेंगे। आप लोगों ने गाना सुना होगा जिसमें हीरो जो है रेशमा को आवाज देता है या उसके संदर्भ में बोलता है कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा चला आता हूँ, जाना होता है कहीं और तेरी ओर चला आता हूँ। आप लोगों ने गाना सुनी भी होगी, अपने जमाने की ये सुपर डुपर हिट गाना रही है और ये आज के संदर्भ में भी ये संगीत बड़ा ही पॉपुलर रहा है। तो इसका जवाब आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दैनिक जीवन की मनोविकृतियां यानी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे कि हम लोग जानते हैं, भूल करना या गलती करना मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। लोग कहते हैं कि अगर गलती ना करे तो आदमी भगवान ना बन जाए, लेकिन आपको यह बतला दे कि भगवान से भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां होती रही हैं, है ना। तो ये गलतियां व्यक्ति अनायास करता है, कभी अज्ञानतावश करता है ना। कुछ भूले जानकर भी करता है, जिसके अंतर्गत बोलने की भूले, लिखने की भूल, छपने की भूल, अपने वायदों को भूलना, है ना। किसी से आप वादा किए उसको भूल गए, है ना। किसी व्यक्ति का नाम भूल गए, किसी स्थान का नाम भूल गए, है कि नहीं। तो इस तरह का दैनिक जीवन में तरह तरह की भूलने की उदाहरण आपके समक्ष हैं। आपके शायद भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई होगी कि आप कुछ चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। फ्राइड की एक पुस्तक 1914 में प्रकाशित हुई थी, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, जिसमें इन्होंने इसकी चर्चा की। उनका मानना था कि दैनिक जीवन की ये भूलें वस्तुतः मनोविकृतियां हैं, है ना, तथा इन भूलों का एक वजह होता है, कारण होता है। इन्होंने कौन कौन से कारण माना है? इन्होंने सबसे पहला कारण माना है अचेतन में दमित विरोधी विचार या आक्रामक प्रवृत्तियां, काम भावनाएं या अतृप्त इच्छाएं। यानी हम लोग दैनिक जीवन की भूल के माध्यम से अपने अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, काम भावना है उसकी पूर्ति करते हैं, है ना, या फिर हमारे अचेतन में दमित जो विरोधी विचार हैं उसका प्रकटीकरण करते हैं। इस तरह से इन्होंने भूल को अचेतन में दमित विचारों या अतृप्त इच्छाओं की चेतन अभिव्यक्ति माना। देखिए, फ्राइड एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने मतलब इसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या की, है ना, और प्रमाण सहित चीजों को रखा है हम लोग के समक्ष। इनका मानना था कि इन सामान्य भूलों को व्यक्ति के लिए काफी लाभकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। यानी भूल के माध्यम से हम लोग जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का अनुभव करते हैं उसका समाधान हो जाता है। अभी पिछले ही क्लास में आप लोगों को समक्ष हमने ये बात रखी थी, मानसिक संघर्ष क्या है। तो भूल करके या गलती करके हम लोग मानसिक संघर्ष को क्या करते हैं, मानसिक संघर्ष के समस्याओं से निजात पाते हैं। यानी मानसिक समस्याओं का समाधान का एक बहुत बड़ा माध्यम दैनिक जीवन की गलतियां या भूलें हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख भूलों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भूल है फॉरगेटिंग ऑफ नेम, नामों को भूल जाना, है ना। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों के नाम, महत्वपूर्ण तिथि या स्थान को आप भूल गए चेतन रूप से, है ना। और यह भूलना कभी कभी अस्थायी रूप से भी होती है और अस्थायी रूप से भी होती है ना। फ्राइड ने उन भूलों को सांकेतिक लक्षण मानना और कहा कि व्यक्ति जो भी सही गलत करता है वह कॉज एंड इफेक्ट के नियमों से बंधा होता है ना। यानी कारण और परिणाम के नियमों से वह बंधा होता है ना। और इस तरह के भूलों का कारण उसके अचेतन में दमित दुखद एवं अप्रिय अनुभव
अथवा आक्रामक एवं कामुक इच्छाएं होती है ना। अब देखिएगा कि किसी वस्तु या किसी चीज से हमको बेहद प्रेम होता है, वो नहीं मिलता है, धीरे धीरे भूलना ही हमारे लिए एक बेहतर विकल्प होता है। हम भूल करके अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, शांत करते हैं। उसी तरह से स्लिप ऑफ टंग, बोलना कुछ और चाहते थे, बोल कुछ और दिए। नहीं, आप लोग अक्सर देखिएगा किसी व्यक्ति का नाम कुछ और है ना, और नाम कुछ और बोल दिया। नाम है उसका ज्ञानचंद, बोल दिए मूर्खचंद, है कि नहीं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो उसके बारे में जो सही बात वो निकल गई, यानी आप उसके बारे में क्या अनुभव करते हैं, ये सब आप बोलते हैं। तो दैनिक जीवन में इस तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। आप लोग देखिएगा कि जैसे कोई अप्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आप वहां पर गए तो बोलना चाह रहे थे कि इस व्यक्ति के मरने से मैं काफी दुखी महसूस कर रहा हूँ, उसके जगह पर आप बोलती है कि इस आदमी के मरने से मैं काफी सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तब ये देखिए, बोलना नहीं चाह रहे थे और बोल दिए। इसी तरह से हम लोग स्लिप ऑफ टंग यानी बोलने की भूल भी करते हैं अपने दैनिक जीवन लाइफ में। अगला हम लोग चर्चा करेंगे लिखने की भूल, है ना। तो फ्रायड के अनुसार भी इस गलती का कारण अतृप्त इच्छाओं या अचेतन में दमित इच्छाओं की प्रतीक या संकेत मात्र होता है ना। अब किसी लड़की से बेहद मोहब्बत है ना। अब हमको कहीं लिखना है सखी, लिख दें राखी, है कि नहीं। तो अब देखिए, इस नाम से कहीं ना कहीं आपका ये प्रगटीकरण हो गया, ठीक है। लकड़ी के स्थान पर लड़की लिख दिया। इस तरह की गलतियां अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। उसी तरह छपाई की भूलें, है ना। आप देखिएगा संपादक, राइटर या प्रूफ रीडर या कंपोजिटर से इस तरह की गलती हो जाती है ना। वो समाचार पत्र या पुस्तक में कुछ लिखना चाहता है और छप कुछ और जाता है ना। दरअसल वो उसके अंदर की जो अचेतन की जो इच्छाएं वह प्रकट होती है कि इस व्यक्ति के बारे में गलत ही लिखना या गलत छापना, है ना। तो वह गलत ही लिखता है, अनकॉन्शियसली उसका माइंड गलत लिखने के लिए उसको बाध्य कर दे रहा है। उसी तरह से वस्तुओं को इधर उधर रखने की प्रवृत्ति होती है, मिस लाइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं को इधर उधर रखने की भूलें, है ना। अब जैसे आपको देखिएगा किसी अच्छे ओकेजन में, कोई जन्मदिन है या शादी विवाह का कोई समारोह, कोई गिफ्ट वगैरह लोगों के द्वारा दी जाती है। कोई अप्रिय व्यक्ति के द्वारा अगर आपको गिफ्ट दिया गया तो उस गिफ्ट को आप तवज्जो नहीं देते हैं और उसको कहीं ना कहीं इधर उधर रख देते हैं, है ना। आप ढूंढते हैं, परेशान हो जा रहे कि कहाँ रखें, है ना। क्योंकि आपका अचेतन रूप से आप उस गिफ्ट की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, उसको आप दिल से चाहते नहीं। लेकिन वही अगर प्रिय व्यक्ति का गिफ्ट होता है तो उसको सहेज के रखते हैं, चाहे उसका मूल्य क्यों ना कम हो, है ना। तो वहां पर उस तरह का मतलब एक तरह से प्रेम भावना होती है, उसके प्रति आकर्षण होता है आपका, है ना। वो प्रेमी पात्र है, इसलिए उसके हर एक चीजों को आप सहेज के रखते हैं। वही दुष्ट व्यक्ति का कुछ भी चीज आप उसको इधर उधर रख देते हैं या उसको अपने नजर से दूर रखने की ये करते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसा करते हैं, है ना, जिससे कि आपका ये पता चल जाता है कि आप उसको चाह नहीं रहते। चलते चलते किसी को ठोकर मार दिए, है ना, या चलते चलते किसी को हाथ से स्पर्श कर दिए, कोई लड़की जा रही है उसको स्पर्श कर दिया, कोई लड़का जा रहा है ना। तो कुछ इस तरह का आपने भाव भंगिमा की कुछ इस तरह का स्पर्श किया, ये चल गया। हालांकि आप अप्रत्यक्ष रूप से या अचेतन रूप से एक्टिविटी होगी, है ना। आप ऐसे नहीं चाह रहे हैं करना, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति उस रूप में हो गई, है ना। उसी तरह से सांकेतिक क्रियाएं भी हम लोग करते हैं, इशारा। हर एक आदमी का देखिए, आंखों कहते हैं ना, नजरें बदलते हैं तो नजरिया भी बदल जाता है ना। यानी आपकी आंख की दृष्टि हमें बता देती है कि आपके अंदर की इच्छा क्या है ना। एक प्रेम माँ पुत्री में भी होता है, एक प्रेम पिता पुत्री में भी होता है, माँ पुत्र में भी होता है, एक प्रेम भाई बहन में भी होता है ना। तब उसके आंख का भाव कुछ और होता है ना। अब हमारे अंदर देखिएगा कुछ लोगों में किसी के प्रति काम भावना जागृत हो गई तो उसका नजर कुछ अलग होता है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा कि डे टू डे लाइफ में हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और जिसकी परिणति
दैनिक जीवन की गतिविधियों के माध्यम से होता है, भूल के माध्यम से होता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा चाबी का गुच्छा को लेकर कैसे ऐसे घुमा रहा है ना। कभी कभी देखिएगा कुछ महिला है वो अंगूठी को ऐसे निकाल रही पहन रही, ऐसे निकाल रही पहन रही। कभी कभी आप पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, बेंच में बैठे हुए हैं और पैर हिलाना शुरू कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अचेतन में दमित कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, कहीं ना कहीं ये दैनिक जीवन के भूल के माध्यम से प्रकट हो रही है ना। एक उदाहरण अभी हम अपने अंगूठी का दिया, इसके बारे में हम आप लोग बोलते हैं कि अगर कोई महिला अंगूठी को इधर उधर कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्टि नहीं चाहती हो। जो वर्तमान जो उसका पति है उससे वह संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसका टारगेट एरिया कोई और दूसरा लड़का है ना। तो इस तरह से वो चाहती है कि अंगूठी को पहने की खोल दें, पहनने की खोल दें, है ना। और एक तरह से वो सोच रही है कि अगर इसको हम खोल देते हैं, यानी पति से हम बिछुड़ जाते हैं, तो पता नहीं समाज के लोग क्या कहेंगे, है ना। खोलने की इच्छा हो रही है तो इसको छोड़ देते हैं और हमारा जो प्रेम पात्र कोई दूसरा है उसके साथ हम चले जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि उसकी मानसिक अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में की गई गलतियों के माध्यम से प्रकट हुई। इस तरह से हम और आप आदमी ही हैं और इस तरह की गलतियां हम लोग भी करते हैं, कुछ भूल इस तरह से करते हैं। तो आपके दैनिक जीवन की जो गलतियां हैं, इस भूल या जो भूल है, इसकी व्याख्या करके आपके अचेतन के दमित इच्छाओं के बारे में, आपके मानसिक संघर्षों के बारे में जाना जा सकता है। तो अभी जो हमने पिछले यानी ये जो शुरू करने के पहले एक संगीत सुनाया था, उसका कारण तो आप लोग को समझ में आ गया, क्यों आप खींचे चले आते हैं, यानी अनकॉन्शियसली आप उसके प्रति प्रेम भाव का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए आप उसके प्रति खींचे चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आज का लेक्चर लगा होगा आपको, ऐसा विश्वास है। थैंक यू। बी सेफ एंड टेक केयर।